सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें
जिसका अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। कल हमने श्रवण किए थे भगवान के 8 अवतारों की कथा। जो 8वां अवतार हमने श्रवण किया था वो था राजा पृथु का अवतार। ये पृथु ने, जो वैन का पुत्र था, वैन अंग का पुत्र था, तो वैन जो दुष्ट राजा था, इसके शरीर को मंथन करके उसमें से पृथु को निकाला था। पृथु ने अवतरित होके, पृथु जो भगवान के अवतार थे और जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, जो राज्य का तो कार्य किया, किंतु अपने साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया। पुत्र का मतलब है जो पिता को नारकी स्थिति से उबारता है। पुत्र का शब्द का अर्थ है पूत, पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला। और ऐसा ही पुत्र जो पिता को नरक से उद्धार कर दे, ऐसा पुत्र सुयोग्य पुत्र कहलाता है। यह हमने कल श्रवण किया था महापुरुष की। और हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वैन राजा को ऋषियों ने हटाया, क्योंकि महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक का अवसर तथा महापुरुष के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते। मनुष्य को चाहिए कि वहां महापुरुष के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले और निसंदेह अपने पुण्यों से महाराज वैन राजा बना था, किंतु जानबूझ करके महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वैन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्व वर्णन मिलता है। जब महाराजा पृथु को अपने पिता वैन की इस नारकी दशा का पता लगा, वैन एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हो गए। एक तो वंश भी मलेच्छ मिला, वंश भी बहुत निम्न मिला, उसमें भी कुष्ठ रोगी से पीड़ित हो गए। ये वैन की हालत हो गई थी दुष्टता करने। तो पृथु महाराज क्योंकि उनके पुत्र थे, तो वे शुद्धि के लिए वैन को तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया अपने पिता को। तो ये वास्तव में पुत्र थे, सुपुत्र थे। ये कल हमने श्रवण किया था। आज हम भगवान के 9वें अवतार का श्रवण करेंगे। भगवान का 9वां अवतार है ऋषभदेव का अवतार। नाभे असो ऋषभा सुदेवी संप्रिया यवे चचार समदृक् जड़योगचर्याम् यत पारमहंस्यम् ऋषया पदमानन्ति स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संग। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। तात्पर्य, आत्मिक साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती है, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है।
जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाने वाला समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधन की सहायता बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत विधियों में से एक। तो आत्म साक्षात्कार की कई विधियां, उसमें से कई लोग ये फॉलो करते हैं कि उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता पाते हैं। जड़ योग में व्यक्ति पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयत्न करता है, और जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात और प्रतिघात, उस पर कितने भी लग जाए, उसके प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाले जो इस प्रकार की साधना करते हैं, भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाने जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। तो ये किसके संदर्भ में बताया जा रहा है? ऋषभ देव के चक्र में। तो ऋषभ देव किसके? राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव कहलाए। ये भगवान का 9वां अवतार, और उन्होंने अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए हर जगह एक जैसा जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ये तो ऐसे जड़ योग की साधना का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन के अंतिम अवस्था में तो महाराज ऋषभदेव मूक गूंगे बन गए थे, पागल बन गए थे, पागल पुरुष की भांति विचरण करते थे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए हुए तथा निर्वस्त्र घूमते देखकर गली कुचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते थे और उन पर यूरिन पास करते थे। वे अपनी विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था, और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के लोगों के लिए संभव है, ये तो सामान्य लोगों के ये असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके, उसे ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करण अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। योग की समुचित प्रक्रिया चाहे उसे जो भी नाम दें, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा खुद को आत्मिक साक्षात्कार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इस युग, इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा युग उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्र के पुत्र। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निध्र के पुत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वीलोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया, अतः स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम, एक ही स्त्री के भिन्न भिन्न नाम। क्षत्रे ममास भगवान है शिरा साथो, साक्षात् यज्ञ पुरुषस्तपेन वर्ण, छंदोमयो मयोऽखिला देवात्मा, वाचो बभूवो शरति श्वशतोऽस्य नस्तः। मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में
तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को, मेरे द्वारा एक संपन्न किए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोत की ध्वनियां प्रकट हुई। तात्पर्य, वैदिक स्त्रोत प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान के हयग्रीव अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। मेरे द्वारा संपन्न किए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। मेरे द्वारा संपन्न किए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और देवताओं के समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। वे साक्षात यज्ञ और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तात्पर्य, वैदिक स्त्रोत प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए है जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्त्रोत आता है। जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। अतः जो भगवान किंतु भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्त्रोत आता है। जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करें या वैदिक आदर्श के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। मत्स्यो युगान्त समये मनुना उपलब्ध क्षोणीमय निखिल जीव निकाय केत विसंसृतान उरु भय सलीले मुखान में आदाय तत्र विज विहार वेद मार्गान।
कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में भगवान श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भाई से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं और तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते वेदों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा हयग्रीव अवतार तो हो गया कि वैदिक स्रोत जो हैं, हयग्रीव ने जब श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई, उनके नाक से वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई जब उन्होंने सांस ली। तो वैदिक स्त्रोत प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए जो यज्ञ करते हैं और फल की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु भगवान तो साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्त्रोत है। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है उससे यज्ञ संपन्न करने, देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करें या वैदिक आदेश के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। यह हयग्रीव अवतार के समय उन्होंने उनके श्वास ली तो उनके नासिका से, हयग्रीव मतलब सिर घोड़े का, जिसकी गर्दन घोड़े की हो, हयग्रीव। तो ये उन्होंने उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। और मत्स्य अवतार में कल्प के अंत में भावी विवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे, ये भगवान का कि मत्स्य अवतार के रूप में भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मतलब ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं और तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में भावी जो वैवस्व मनु के आरंभ में वैसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेक घटनाएं भी होगी जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। तो ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्य अवतार रूप में भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं जैसे देवता, मनुष्यों, पशुओं की रक्षा करें वरन वेदों को भी बचाएंगे। तो ब्रह्मा भी भय से ब्रह्मा के मुख से वेद निकलेंगे। और भगवान उन वेदों को बचाएंगे। क्षीरोदधोमर्दानो यूथपानम् उन्मत्तता उन्मत्तनाथाम् अमृतलब्ध्यादिदेव।
क्षीरोदतो अमरदानवयूथपानाम् उन्मथ्य उन्मथिताममृतलब्ध्यादिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदर्धार गोत्रम् दृद्राक्षणोत्रिपरिवर्तक्षणकण्डु। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे हैं। मंद्राचल पर्वत, उसके बाद समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत के लिए घूरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिसमें भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तात्पर्य, यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर लाखों सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवतम ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। किंतु जहाँ तक भारतीय मुनियों का प्रश्न बिना हिचक स्वीकार करते कि हम प्रामाणिक ग्रंथों का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न करें। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथारूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जी गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए जो हमारी कल्पना के परे हैं, और उसे जानने की एकमात्र यही विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं। अतः हमें श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के ग्रंथों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवी तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य का विशाल मंद्राचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। अतः आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए उद्देश्य विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ रगड़ रही थी। वे अर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली संवेदना की भी पुष्टि हुई। त्रेपेष्टपुरुभया शनसिंहरूपं कृत्वा भ्रमतभ्रूकुटिदष्टकरालवक्त्रम् तेतीन्द्रियमाशु गदया विपतन्तं मारा पुरो निपात्य विदधार नखे स्फुरन्तम्। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा को अपनी जंघा पर, ये नरसिंह देव के अवतार के बारे में, श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुर के उस राजा हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था।
उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। तात्पर्य हिरण्यकशिपु तथा उनके पुत्र भागवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धि के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वो अपने को अमर मानने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अपरोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा न ही किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता, नहीं वो दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में। भगवान नरसिंह में अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वो जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो सभी भौतिकतावादी मनुष्यों का चरम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी आदमी जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को ही पुत्र थे और चूंकि ये परम भक्त थे इसलिए पिता उन्हें इसके लिए संभवतः उतना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा गया जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले। अंतः सरस्योर्बलेन परिगृहीतो ग्राहेण यूथपतिअम्बुजहस्तार्थ आह इदम्मादिपुरुषखिललोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसे अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, है ब्रह्मांड के स्वामी, है उद्धारक, तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे उद्धारक के तीर्थ के समान विख्यात आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो तात्पर्य
नदी के भीतर बलशाली मगर द्वारा हाथी को नायक गजेंद्र का पैर पकड़ने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं। मगर द्वारा, क्रोकोडाइल द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है क्रोकोडाइल से, किंतु जल में होने पर जो मगर या क्रोकोडाइल था हाथी से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। ग्राहस, चूंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम का उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वो अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। किंतु जो पाप कर्म करते हैं भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार दिया। तो भगवान ने हरि के रूप में अवतार लिया है, 14वां अवतार। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता करके संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता करके संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता है। परिवार में पिता था, उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र परवर्ती भोक्ता होता है। शुद्ध भक्ति भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई। जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है वो भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग भगवान की आज्ञा से ही कर सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर पाता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया था, अर्थात हाथों के भी स्वामी हो। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था ही। चूंकि भगवान का व्रत है, उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः उचित है कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी है कि भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा करता है, उसकी अपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं। जो उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करता है वह सदैव श्रेष्ठ
भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच इस अंतर को जानता है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने आप को भगवान घोषित करता है, असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है, और वह भी उतना ही जितने की भगवान अनुमति देते हैं। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठ है और उसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रव कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं। हाथी ने भगवान को तीर्थश्रव करके संबोधित किया, जिसका अर्थ तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थानों में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वो घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए पापों से छुटकारा पा ले। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से ही भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो समस्त पाप कर्मों से बच सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु सारा जगत पापमय वातावरण से पूरी तरह था। अनजाने में शुद्ध भक्त से ही पाप हो सकते। जो जानबूझ के पाप कर्म करता है वो भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है। जो जानबूझ करके पाप करता है वो भगवान का भक्त होने योग्य नहीं, किंतु इस शुद्ध भक्त यदि अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वो सदैव उनका स्मरण करता है। भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ है कि केवल पवित्र नाम के सुनने से ही मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में अन्य पवित्र भगवत नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के कुछ कार्यकलापों पर सृजन हो। अन्यथा भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कुछ करने के लिए भाते। वे अपने हेतु की कृपा से प्रकट होते और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरण से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें।
तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे नवयुगों के मन को आंदोलित करने वाला है, जिसमें रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है, इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, श्रवणीय, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। श्रुत्वा हरिस्तं मरणार्थिनम् अप्रमेय चक्रायुधः पतगराजभुजधिरूढ चक्रेण चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगह भगवान कृपया उज्जहार। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि हाथी घोर संकट में था। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सुसज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के या क्रोकोडाइल के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सुसज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी की सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तात्पर्य, श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकते कि लोग कितनी दूर स्थित हैं, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्ष तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सके।
आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वे भौतिक हैं, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनोयान की भी पहुंचे, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ेगी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? तो मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। ये सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है भगवान की सर्वशक्ति। 7वां श्लोक है। इसके बाद भगवान का 15वां अवतार आता है। यायान गुणे रजः पियादिते सुताना लोकान् विचक्रमे इमान् अथ अधिज्ञ क्षमां मामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन याच्चामृते पथि चरन् प्रभु विनचाल्य। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए अदिति के पुत्रों से गुणों से कहीं अधिक बढ़कर थे। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए अदिति के पुत्रों के गुणों से अधिक कहीं अधिक बढ़कर हैं। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए अदिति के पुत्रों के गुणों से अधिक कहीं अधिक कर बढ़े कि वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया। अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की कि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से उसकी कोई अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकती। तो तात्पर्य बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। बलि महाराज ने प्रामाणिक रूप से अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजा को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने वाले थे।
फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी है, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बलि महाराज ने ये सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की। शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षु के रूप में वामन देव विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता लग गया कि भिक्षुक विष्णु ही है, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा न परवाह न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखने जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद से प्राप्त किया। वे इनके नित्य साथी द्वारपाल बनकर उनके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरन सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा से कोई आशा नहीं रहती। नाथो बलेयम उरुक्रम पाद शोचम आप शिखाद्रत रत विभोदाधिपत्यम यवे प्रतिशुतम प्रतेन चिकीर्षतन्यत् आत्मानमंग मनसा हरे अभिमेने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान को तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तात्पर्य बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग कर उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपने दिव्य भक्ति आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्तों और भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहनीय हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा उसे शरीर का त्याग करते समय सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है, उसको सर्वोत्तम उपयोग है कि इसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके।
इस प्रकार से भगवान का ये बलि महाराज वाला जो अवतार है, 15वां अवतार है, ये हम श्रवण करें। इसके बाद हम आगे भगवान के और भी अवतारों का श्रवण करेंगे। अभी समय होने वाला है, तो हम इसको यहीं पे विराम दे के इसके आगे का जो है भगवान के अवतारों का वर्णन कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की